हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आते रहते हैं। तो आपके केमिस्ट्री में 3 टाइप्स के आते हैं रिएक्शन, यानी पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट टाइप जैसे कि यहाँ पे कैसे प्राप्त करेंगे, आपको कई दिया रहेगा रिएक्शन, उसमें आपको कैसे प्राप्त करना है। क्वेश्चन दिया रहेगा कि किस रिएक्शन यानी कि कौन से तत्व से कौन सा तत्व रिएक्शन करके क्या बनाता है, और एक हो कि वो है कि क्या होता है जब, ठीक है, एक ये टाइप्स का होता है। और फिर उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो है कि नेमिंग रिएक्शन, यानी कि नेम आपको लिखा रहेगा रिएक्शन का, उसके बारे में आपको लिखना है, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देना है। तो ये जो टाइप्स है इसमें क्या है कि कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि केवल इसमें आपको रासायनिक समीकरण देना है, इसके बारे में नहीं लिखना है, लेकिन बारे में आपको याद होना चाहिए इसके, तभी आप इस जो रासायनिक रिएक्शन है इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया। और हाँ, आप लोग अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड में तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे रिएक्शन का, और जो केमिस्ट्री सेकंड है ना पूरे समाप्त करवा देंगे, ठीक है, यानी कि पूरे उसके टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है और बनाने की विधि वगैरह जो भी सब कुछ हम आपको क्लियर करा देंगे। और भी हमने काफ़ी फर्स्ट और सेकंड यानी कि संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे कराई गई है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया, वो भी रिएक्शन के साथ और उत्तर के साथ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह के महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कि बेंजीन से टाइलुइन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो होता है आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना है कैसे प्राप्त करने में, इसमें आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, बट यहाँ पे हम आपको डेफिनेशन ही भी बताएंगे, क्योंकि डेफिनेशन याद रहेगा तब तो रिएक्शन करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन से टाइलुइन किस तरीके से प्राप्त करना है, यानी कि जब बेंजीन की रिएक्शन किससे करते हैं, मेथिल क्लोराइड से करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में, तब जाके टाइलुइन प्राप्त होता है। किस तरीके से, तो सबसे पहले आपको बेंजीन की फार्मूला याद होना चाहिए। तो जो बेंजीन की फार्मूला होता है C6H6 होता है, ठीक है। अगर इसको हम संरचना के रूप में लिखें तो वो कुछ इस टाइप का होता है। तो इसके यानी यहाँ पे एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड होता है इसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए। ये जो संरचना मिलकर बना है वो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से मिलकर बना है, ठीक है। इसके प्रत्येक कोने पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन इस तरीके से उपस्थित है। इसके यहाँ पे देखिए 6 कोने हैं, तो इसके 6 कोने पर एक एक हाइड्रोजन और एक एक कार्बन उपस्थित है। तो इस तरीके से इसका सूत्र हो गया। और यहाँ पे टाइलुइन का जो सूत्र है अगर इसको हम देखें तो ये बेंजीन के ही आकार का होता है, इस पे CH3 सिर्फ ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो ये हो गया टाइलुइन का सूत्र। तो अब देखिए इस बेंजीन से हमें क्या प्राप्त करना है, इस टाइलुइन को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन का सूत्र तो होता है C6H6। अब इस पे हम कौन सा यानी कि ऐसा तत्व लेंगे जिसमें यहाँ पे CH3 हो। तो यहाँ पे हमने आपको बताया शुरू में कि इसमें बेंजीन की अभिक्रिया जब किससे कराते हैं, मेथिल क्लोराइड से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन का लिख लेते हैं संरचना सूत्र। तो ये हो गया बेंजीन। अब इसके ऊपर भी एच, यानी कि सभी जगह पर एच और कार्बन इस तरीके से है, ठीक है। इसको शो नहीं करना होता है। और यहाँ पे हमने किस लिए शो किया तो आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद हमने बताया कि CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने मेथिल क्लोराइड लिया। अब देखिए यहाँ पे अब इसकी जो रिएक्शन होती है ना वो इसमें कुछ उत्प्रेरक होते हैं, वो होता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम इस H को इस Cl के साथ क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से इस Cl के साथ ये H निकल गया। तो जब ये
H और Cl मिलकर क्या बना दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को निकाल दिए यहाँ पे हमने। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो यहाँ पे CH3 है, यानी कि H पे क्या था प्लस और Cl पे माइनस, इसलिए ये दोनों ऐड होकर यहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे CH3 बचा है। अब CH3 क्या करेगा कि इस H के प्लेस पे ऐड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरीके से CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे CH3 बचा, Cl महाराज तो H के साथ निकल गए। अब इसके बाद बचा अकेला CH3, तो CH3 भी कहा कि हम बेंजीन के साथ जुड़ जाते। तो यहाँ पे ये मिलकर बना लिए। ये जो फार्मूला हो गया ये किसका है, टॉल्यूइन का है। तो इस तरीके से हमारा टॉल्यूइन जो है वो आसानी से बन गया। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया हमने किससे किया, मेथिल क्लोराइड से करने पर AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में टॉल्यूइन प्लस HCl बनता है। इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया और ये हो गया इसकी रिएक्शन, जो कि बिल्कुल बैलेंस भी, आप लोग बैलेंस करके भी देख सकते हैं। इसमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक Cl है, H के साथ निकल कर HCl बना लिया, CH3 है जो कि इस पे टॉल्यूइन पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट रिएक्शन रहा। फिर उसके बाद देखेंगे सेकेंड। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो रहा कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म जो है उसकी फार्मूला क्या होता है, तो CHCl3 जो है वो क्लोरोफॉर्म का क्या है, फार्मूला है। और फिर उसके बाद क्लोरीटोन जो है इसका आसानी से आप लोग को हम वीडियो में अभी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन यानी कि इसका आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है, बट यहाँ पे देखिए जब एसीटोन को हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। किस तरीके से, अब हम यहाँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे फार्मूला तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CHCl3, ठीक है, जो कि एक क्लोरोफॉर्म है। क्या है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। तो यहाँ पे हो गया क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे अब क्या लेना है हमें, क्या हम लेंगे कि हमारा क्लोरीटोन प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पे एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो CH3COCH3 होता है। ठीक है, CH3COCH3 जो है वो एसीटोन का फार्मूला है। देखिए अगर आप लोग एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि को तैयार नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एसीटोन का जो प्रयोगशाला विधि है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आता है 6 नंबर का, इसलिए आप लोग वहां से जाकर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोगों का वाइवा कब है तो आप सभी लोग जितने यानी कि कब है वाइवा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, कौन से दिन कौन से तारीख को है, यानी कि कौन से महीने में है, आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि रिलेटेड हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर पूछते हैं आपको प्रोवाइड करा सकें। तो यहाँ पे देखिए CH3COCH3 का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं। ठीक है, अब इससे कराने पर हमारा क्लोरीटोन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीटोन किस तरीके से प्राप्त होगा, तो यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक है, इसके एक बांध से यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा और यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे CCl3 हो गया। तो ये जो इसका जो नाम है वो क्लोरीटोन है। क्या है, क्लोरीटोन। तो इसका क्या नाम है, क्लोरीटोन नाम है। किस तरीके से प्राप्त हुआ, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि CH3, तो यहाँ पे CH3 कितने हैं, CH3 2 है, तो यहाँ पे CH3 हो गया। फिर उसके बाद ये वाला C हो गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो O है ना इसके H से जुड़ गया तो OH हो गया और बाकी ये जो CCl3 हो गया ये यहाँ पे CCl3 हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस भी हो गए और यहाँ पे क्लोरीटोन प्राप्त भी हो गया। तो अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है कि फिनॉल से बेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कि फिनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5OH। ठीक है, अगर इसको हम संरचना में देखें तो कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि बेंजीन पे OH होता है। ओके, इस टाइप का होता है। तो इससे क्या प्राप्त करना है, आपको बेंजीन प्राप्त करना है, यानी कि बेंजीन का तो हमने आपको बता दिया संरचना, इसको हमको प्राप्त करना है।
तो अब देखिए किस तरीके से यानी कि फिनाल का रिएक्शन हम किस तत्व के साथ कराएंगे कि वो आसानी से बेंजीन को प्राप्त कर सकेगा। तो देखिए जब फिनाल की अभिक्रिया कराते हैं हम जिंक के चूड़ से, ठीक है, जिंक के क्या करते हैं, चूड़ से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अब हमें आवश्यकता क्या है, Zn का चूड़। तो अब इसको हम लेकर आसानी से यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको फिनाल यहाँ पे लिख लेते हैं हम, OH यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने Zn का चूड़ ले लिया, क्या लिया, जिंक का चूड़। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम रिएक्शन जब इसको गर्म करते हैं, फिनाल को जिंक के चूड़ के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन प्राप्त हो जाता है। अब ये किस तरीके से बेंजीन प्राप्त होता है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो Zn है ना, ये इसके O के साथ यानी कि Zn जो है वो इसके O के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है इस तरीके से। अब इसके O के साथ जब ये रिएक्शन कर लिया तो ये क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड बना लिया ZnO, और बाकी जो H है वो अपने प्लेस पे यानी यहाँ पे ये जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राप्त हो गया हमारा बेंजीन, और ये है जो वो जिंक ऑक्साइड है, किसका फॉर्मूला है, जिंक ऑक्साइड का, और बाकी ये जो था वो फिनाल था। तो यहाँ पे हमारा फिनाल से बेंजीन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी हमारी रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अच्छे व्यूज़ आए और हम आप सभी को मोटिवेट होकर डेली वीडियो प्रोवाइड करा सके। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।